नशे के सामने हार स्वीकार करना ही जीत का गुरु मंत्र है। जो फर्स्ट स्टेप में हमको बताते हैं कि हमने मान लिया है कि शराब नशे के सामने हम बेबस हैं, या हमने ये स्वीकार किया कि हम शराब नशे के सामने बेबस हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखी जा सकती है कि इससे पहले एक नशेबाज जो व्यक्ति होता है, जो नशे से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो नशे से बार बार लड़ने की गलती करता है, ये सोचकर कि मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं रुक जाऊंगा, मेरा खुद पे कंट्रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी चीज़ देख पा रहा है कि वो जब भी नशे के संपर्क में आता है और नशे को हराने की कोशिश करता है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो खुद कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरता है, अपना खुद का नुकसान ही कर बैठता है। बार बार रिपीटेडली इस फाइट के बाद वो पाता है कि मैंने अब तक तो इस फाइट में बहुत ज़्यादा मेरी जो चीज़ें हैं वो खो दी है। उसमें मेरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल लाइफ पूरा ख़त्म कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये समझदारी है मुझ में कि भाई आज तो भी मैं कम से कम नशे के सामने हार स्वीकार कर लूँ। जब तक मैं सरेंडर नहीं करता हूँ नशे के सामने कि भाई नशा मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं इससे कुश्ती नहीं लड़ सकता, सिर्फ विल पावर के बलबूते पे मैं नशे को नहीं हरा सकता, मैं ये कोशिश अगर जारी रखता हूँ तो मेरे और ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। सरेंडर टू विन, यहाँ पर मैं सरेंडर करना या हार मानना नशे का सामने या हार स्वीकार करना, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये कहीं ना कहीं समझदारी है कि हम ये स्वीकार कर लिए कि हमसे नशा शक्तिशाली है और हम इसको लिमिट में कर नहीं सकते, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब आदमी स्वीकार करता है कि मैं नशे के सामने हार चुका हूँ, कहीं ना कहीं वो मदद के लिए तैयार होता है। वो पहली बार अपने जीवन का वो सच स्वीकार करता है जिसको देखना नहीं चाहता, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको नशा पसंद है। वो करता है, नशा करने के बाद यूफोरिक इफेक्ट भी आता है, लेकिन आज वो जब अपने नुकसानों को एक पलड़े में रखता है और उस प्लेजर को एक पलड़े में रखता है, निश्चय की जो प्लेजर है उसको एक, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आत्म जागृति वाला भी है, जहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है, जहाँ पर मैं उस सच को स्वीकार करता हूँ जो बहुत कड़वा है, जहाँ पर मुझे एहसास होता है कि नशा मुझे नहीं करना चाहिए, अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे से शक्तिशाली है और जब भी करूँगा तो मेरा नुकसान ही होना। और यही वजह थी कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस जंग में, मेरा जीवन जो था वो पूरा नरक की तरह या बर्बाद हो गया। मैं आज कम से कम जो मेरे पास में बचा है, जो शेष है वही विशेष है, उन चीज़ों को तो बचा लूँ। बाद में धीरे धीरे मैं सपोर्ट लेकर, नशा मुक्ति केंद्र का, ANA का सपोर्ट लेकर, अपने खुद के ऊपर काम करके जो बाकी जो नुकसान हो चुके हैं उन नुकसानों की भरपाई करो, रिकवरी करो, एक सोबर लाइफ की तरफ जाओ। नशे के सामने हार स्वीकार करना कोई कमजोरी की निशानी है, समझदारी की निशानी है। जब तक इस स्वीकार को नहीं लाते हैं तब तक आगे आदमी आई कैन मैनेज वाला भाव में रहता है और वो मैनेज कर नहीं सकता। एक पागल हाथी को आप विल पावर से कैसे कंट्रोल कर लेंगे? वैसे ही नशा एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो नशे के सामने हार स्वीकार करेंगे तभी तो आगे रास्ते खुलेंगे। हार स्वीकार करना आपको, आपका ईगो रोक रहा है, या आप सोच रहे हैं कि आपकी विल पावर आपसे बहुत ज़्यादा, नशे से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो आप और आप रोक लेंगे। रुकना होते तो कब के रोक चुके होते हैं। आज आप इस चीज़ को, इस सच्चाई को देखकर उसको स्वीकार करके आप एक शान सम्मान की तरफ जा सकते हैं। जब तक पहला कदम अंदर नहीं उतरता है तब तक आगे के कुछ होने वाला नहीं है। ना आप मदद लेने वाले हो, ना आप हायर पावर पे विश्वास रखने वाले हो, ना कुछ होने वाला है। ये जो पहला कदम है जहाँ पर हम सच स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि शराब और नशे के सामने हम बेबस हैं, और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही बोल सकते हैं। और यही एक जीत का गुरु मंत्र है। फर्स्ट स्टेप, ये आपका पहला कदम कहीं ना कहीं आपकी जीवन की दशा भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगा। दशा जो आज दुर्दशा है वो अच्छी दशा हो जाएगी, दिशा जो नीचे जा रही है वो ऊपर भी जा सकती है। बस एक बार ईमानदारी से खुद को पूछना, क्या ये रास्ता सही है कि गलत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।